एक तरफ मजारों का जाल, दूसरी तरफ मस्जिदों का काम। देवभूमि में तेजी से क्यों हो रहा काम, कौन चुका रहा दाम? कोर्ट के आदेश को दरकिनार, मदरसों के नाम पर मस्जिदों का निर्माण। जंगलों में मजारे, आबादी में मस्जिदें, उत्तराखंड के साथ क्या हो रहा? देवभूमि आस्था की नगरी, वो राज्य जहां चारधाम यात्रा समेत कई भक्ति परंपराएं आज मिसाल बनी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से देवभूमि में कई साजिशें हो रही हैं। शांत वातावरण की वादियों में मजारों की गूंज सुनाई दे रही है। जंगलों और खाली जमीनों पर जहां मजारें दिख रही थी, अब मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। मजारों से लेकर मदरसों तक का ये सफर किसी साजिश के बू से कम नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो काम हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। धीरे धीरे ये मदरसे आलीशान इमारतों में बदले जा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की खबर नहीं ये कहां से हो रहा है। इन इमारतों में मस्जिदों का भी निर्माण हो रहा है, मतलब जंगलों और खाली जमीनों पर मजारें फैलाई जा रही हैं, तो जमीनी क्षेत्र में इमारतों के नाम पर मस्जिदें, ये सब उत्तराखंड में हो रहा है। वो उत्तराखंड जो शांति का प्रतीक है, जहाँ क्राइम नाम की चीज नहीं और हवा ऐसी ठंडी की गर्म लोहा भी ठंडा लगे, जहां का मौसम शांत वादियों को आवाज देता है। अब उस पहाड़ी राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मजारों के बाद तेजी से मस्जिदों का निर्माण। सहसपुर क्षेत्र में मदरसों के अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में आया। देहरादून के पछुआ में एक दो नहीं बल्कि कई मदरसे आलीशान इमारतों में बनाए गए। खास बात यह है कि इन इमारतों में मस्जिद भी बनाई जा रही है, जिनके निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। देहरादून से पोंटा साहिब जाते समय मुख्य मार्ग पर सेला कोई क्षेत्र में एक आलीशान मदरसे का निर्माण हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से खड़ी हुई इस इमारत में कई सालों से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। मुख्य मार्ग के किनारे बन रही इस इमारत के निर्माण कार्य करवाने की कोई अनुमति MDDA या विकास प्राधिकरण से नहीं ली गई, लेकिन फिर भी इमारत का निर्माण किया जा रहा है। मदरसे के परिसर में मस्जिद भी बनाई गई, यानी मदरसा शिक्षा भवन की आड़ लेकर यहां मस्जिद खड़ी कर दी गई। एक मदरसा और मस्जिद सेला कोई में ही जमनपुर में भी ऐसे ही खड़ी कर दी गई, जिसकी कोई अनुमति जिला प्रशासन या MDDA से नहीं ली गई। सहसपुर में बने मदरसे का मामला सुर्खियों में आने के बाद परगना तहसील स्तर से हुई जांच में पता चला कि नदी श्रेणी की जमीन पर काम हुआ। इसके साथ यहां MDDA ने दोबारा नोटिस दिया है। पहले नोटिस का जवाब मदरसा प्रबंधकों द्वारा नहीं दिया गया। नोटिस का जवाब न देने की स्थिति में यह बात सही साबित होती है कि सहसपुर मदरसे के निर्माण में कुछ तो गलत हुआ है। आखिर कोर्ट के आदेश को भी क्यों किया गया दरकिनार? देहरादून पछुआ में कोई भी मस्जिद, मदरसा या मजारों के लिए नक्शा पास नहीं कराया गया। इसके पीछे वजह यह है कि ये सब विवादित जमीनों या सरकारी जमीनों पर है, और अगर इसके लिए अनुमति लेते हैं तो उन्हें अपनी जमीन के कागज दाखिल खारिज लगवाने होते हैं, जो कि नहीं होते। ऐसे ही शिमला बाईपास रोड पर एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मस्जिदें बिना शासन की अनुमति के खड़ी हो गई। इनमें से ज्यादातर तो सरकार की जमीनों पर अवैध कब्जा कर बना दी गई। एक मस्जिद तो बीच नदी में बना दी गई, जो कि वन विभाग की नदी श्रेणी की जमीन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 20 सितंबर 2009 का आदेश है कि बिना DM की अनुमति के कोई भी नया धार्मिक स्थल अथवा पुराने धार्मिक स्थल की मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता है, और इस आदेश के अनुपालन के लिए देश के हर हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दी गई थी।